बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ जावेद बलोच और आज जो हम आपसे चीज़ें शेयर करने जा रहे हैं उसका तल्लुक साइफ़र साजिश से है। और इस साइफ़र साजिश का ख़ात्मा जो है वो कैसे होगा, इस केस का एंड क्या होगा, इसके मुतल्लिक हम आपको आगाह करने जा रहे हैं। जो तफ्तीश जारी है एफआईए की, और इस तफ्तीश में क्या क्या चीज़ें सामने आ सकती हैं और क्या सज़ा हो सकती है, किस एक्ट के तहत जो है ये कार्रवाई आगे बढ़ सकती है, इस पर हम बात करने जा रहे हैं। कल आपको याद होगा कि 164 के बयान के बाद आज़म खान के जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उनके बयान के बाद जो है वो कल रात को नोटिस जारी किए जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने एफआईए की, और जिसमें उन्हें तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को 25 जुलाई को तलब किया गया है। और इसके साथ साथ साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और साबिक वफाकी वज़ीर असद उमर को 24 जुलाई को तलब किया गया है। अब मामला ये है कि ये मामला साइफर ड्रामा और साजिश का जो केस था, वो एफआईए के कुछ 6-7 माह पहले स्पुर्द किया गया था कि एफआईए तहकीकात करे कि ये साइफर है कहाँ पे, और साइफर जो है इसका ये लीक कैसे हुआ, और इस पे कानून क्या कहता है, इस पे क्या कार्रवाई हो सकती है। एफआईए की तहकीकात जारी थी। हमारे ज़राए ने हमें बताया है कि एफआईए ऑलरेडी मुख्तलिफ वजारत ख़ारजा और वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के मुख्तलिफ लोगों के बयानात रिकॉर्ड कर चुकी है। और जब जो मरकज़ी किरदार था उस साइफ़र साजिश का, जो ऐनी शाहिद थे आज़म खान साहब, जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, और जिनके हाथों जिन्होंने खुद साइफ़र जो है उनके हवाले किया था इमरान खान के, वो इंतहाई अहमियत के हामिल थे। और कल उनका जब बयान कलमबंद किया गया और उसमें उन्होंने इंकशाफात किए कि उन्होंने किस तरह साइफर जो है वो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के हवाले किया था, और किस तरह जो है ये साइफर एक साजिश के लिए इस्तेमाल किया गया, और अपने ज़ाती मफादात और हुकूमत को बचाने के लिए जो है एक साजिश का ड्रामा रचाया गया, और साइफर को लहराते हुए साइफर को इस्तेमाल करते हुए अपनी हुकूमत बचाने की कोशिश की गई। अब मामला क्या है? मामला नाज़रीन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की तरफ जा रहा है। और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है वो किसी भी ओहदेदार को, किसी भी वज़ीर आज़म को, किसी भी ब्यूरोक्रेट को, या किसी भी अवामी ओहदा रखने वाले, चाहे वो फेडरल मिनिस्टर हो, चाहे वो किसी सूबे का वज़ीर आला हो, चाहे वो सूबाई वज़ीर हो, चाहे वज़ीर आज़म हो, और चाहे कोई और ओहदेदार हो, उनको उनका ओथ जो है इस बात का पाबंद करता है कि वो बतौर वज़ीर आज़म, बतौर वफाकी वज़ीर, बतौर वज़ीर आला, उनके इल्म में कोई ऐसी बात आएगी या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट आएगा जो कौमी सलामती के अमूर से मुतल्लिक हो, जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से तल्लुक़ रखता हो, वो उसे वो राज़ उसे ज़िंदगी भर अफ़शा नहीं करेंगे, या जो है वो अपने ओहदे के दौरान जो है वो उसे अफ़शा नहीं कर सकते। यही हुआ। ये जो साइफ़र का डॉक्यूमेंट था उसे वज़ीर आज़म ने अपनी तहवील में लिया और फिर बाद में कहा कि ये गुम हो गया है। जो एफआईए की तरफ से नोटिस जारी किए गए हैं इन तमाम शख्सियात को, जिसमें साबिक वज़ीर आज़म हैं, साबिक वज़ीर ख़ारजा हैं, साबिक वफाकी वज़ीर हैं, तो उनसे जो सवाल जवाब किए जाएंगे, जो हमारे ज़राए ने बताया है कि उनसे पूछा जाएगा। नंबर वन ये जो है वो इस बात की खोज लगाई जा रही है कि साइफर है कहाँ पे। साइफर जो एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट था, जो वजारत ख़ारजा की कस्टडी से वज़ीर आज़म हाउस पहुंचा, और पहले इस साइफर को डिकोड किया गया, और डिकोड करने के बाद इसे वज़ीर आज़म के सामने पेश किया गया ताकि इस पे कोई पॉलिसी बनाई जाए। लेकिन इस साइफर को गायब कर दिया गया। इस साइफर को अभी तक जो है वापस ना तो वज़ारत ख़ारजा में ये डॉक्यूमेंट पाया जा रहा है, ना वज़ीर आज़म हाउस में जो है वो ये डॉक्यूमेंट पाया जा रहा है, और ना वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट में इसका कोई वजूद है। जो हमारे मुख्तलिफ ज़राए से बात हुई, तो उन्होंने ये बताया कि एफआईए समेत, वज़ीर आज़म ऑफिस समेत, वज़ारत ख़ारजा के हुकाम समेत तमाम लोग जो है अपने अपने तईं इस बात का खोज लगा चुके हैं कि ये साइफर जो डिकोड किया गया था, जो एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट था, वो है कहाँ पे। लेकिन अभी तक किसी को ये
साइफ़र जो है दस्तयाब नहीं हुआ, मिला नहीं है। अब ये सवाल जो है वो सबसे पहले पूछा जाने वाला है साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से कि ये साइफ़र जो है इनकी कस्टडी में था तो ये गया कहाँ पे? इसके साथ-साथ जो उन्होंने साइफ़र की साज़िश का जो बयानिया सामने लेके आए, ये सवाल भी बनता है कि इस साइफ़र को इस्तेमाल करने के पीछे क्या-क्या मकासद थे और इस साइफ़र को अपने ज़ाती मकासद के लिए, अपने सियासी मकासद के लिए जो है वो क्यों इस्तेमाल किया गया। फिर जब ये मामला आगे बढ़ेगा, तो इसमें मुख्तलिफ एविडेंस जो है, वो सबसे बड़ी एविडेंस जो है सामने आ चुकी है और आज़म खान का बयान इस एविडेंस का एक हिस्सा है, जिन्होंने खुद ये साइफ़र जो है वो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के हवाले किया था। अब जो वज़ीर ख़ारजा हैं शाह महमूद कुरैशी उस वक़्त के, उन्होंने ज़बानी भी जैसे कि आज़म खान के बयान में ये वाज़ेह है कि पहले वज़ीर ख़ारजा ने वज़ीर-ए-आज़म को ज़बानी जो है वो आगाह किया और फिर उसके बाद जो है ये साइफ़र उनके हवाले किया गया। तो शाह महमूद कुरैशी साहब से ये पूछा जाएगा कि उनके सामने ये जब मामला आया तो उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म से क्या बातचीत की और जब वो वज़ीर ख़ारजा थे तो उस वक़्त ये साइफ़र जो है ये डिकोड किया गया था। तो उसमें क्या-क्या चीज़ें ऐसी थीं जो वज़ीर-ए-आज़म के हवाले की गईं और किस तरह ऑफ़िशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्ज़ी की गई। वफ़ाकी वज़ीर असद उमर भी उस कैबिनेट का हिस्सा थे और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के करीबी साथियों में शामिल थे। तो उनका भी तल्लुक जो है इस साइफ़र ड्रामे से बनता है और वो भी इस तमाम तर कार्रवाई का हिस्सा रहे हैं, लिहाज़ा उनसे भी पूछगछ होगी। ज़रा ये बता रहे हैं कि एफआईए की तरफ से एफआईए जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम है, उनकी तरफ से एक सवालनामा जो है, वो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को थमाया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स हैं या कोई ऐसी एविडेंस है जिससे आप ये साबित कर पाएँ कि ये आपके आपके हवाले नहीं किया गया था या आपके इल्म में नहीं है, तो आप अपनी एविडेंस दे सकते हैं। लेकिन ऐसी कोई एविडेंस जो है वो मौजूद नहीं है क्योंकि जो सबसे अहम शख्सियत थी आज़म खान, उनका बयान जो है वो उसके बाद कोई गुंजाइश रह नहीं जाती। फिर मामला क्या जो है जो ऑफ़िशियल सीक्रेट एक्ट है, अगर उसके तहत कार्रवाई आगे बढ़ती है और जैसा कि एफआईए ने अपनी इंक्वायरी अपने नोटिस में कहा है कि आप अपने साथ जो है मुतलका डॉक्यूमेंट साथ लेके आएँ, मुतलका सबूत साथ लेके आएँ, तो उससे जो है वो आगे तफ्तीश बढ़ेगी। लेकिन अगर ये ऑफ़िशियल सीक्रेट एक्ट के तहत आगे कार्रवाई बढ़ती है, तो फिर डिस्क्वालिफ़िकेशन तो होगी ही होगी। लेकिन जो सज़ा-जज़ा का अमल है, उसमें मुख्तलिफ़ जो है वो नोयत की सज़ाएँ सामने आ रही हैं। एक तो नादानिस्सा तौर पे कोई ऐसा काम हो जाए किसी शख्सियत से कि उसे पता ना हो, तो वो जो है वो उस केस की सज़ा या उस केस की नोयत कुछ और होगी। लेकिन अगर कोई कोई शख्स, अगर कोई ओहदेदार, अगर कोई वज़ीर-ए-आज़म जो है वो जानबूझकर किसी ऑफ़िशियल डॉक्यूमेंट को अपने ज़ाती मफादात के लिए, अपनी ज़ाती सियासत के लिए, अपनी हुकूमत बचाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो उसमें कोई सज़ा की नोयत जो है वो कुछ और होगी। तो अगर ये मामला आगे चलता है और फिर मामला पहले एफआईए कोर्ट जाएगा और फिर उसके बाद आगे अगर ये केसेस चलते हैं तो फिर बताया जा रहा है कि 14 साल तक की भी सज़ा हो सकती है और इससे आगे भी अगर संगीन नोयत के जैसे मुख्तलिफ़ किस्म की जो चीज़ें उसमें शामिल हो जाएँ, जो ऑफ़िशियल सीक्रेट एक्ट को मज़ीद उसमें शामिल हों, तो फिर इस सज़ा का अमल इंतहाई संगीन भी हो सकता है। तो यूँ इमरान खान साहब जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता उस दलदल में फँसते जा रहे हैं, जिससे निकलना बड़ा मुश्किल हो गया है। इस हवाले से जो भी अपडेट्स होंगी, इस केस के हवाले से और बाकी जो केसेस चल रहे हैं उसके हवाले से हम आपको आगाह रखेंगे। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।